जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबके लिए जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम आपसे आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे किताब से। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। 100% आपके एग्जाम में उसी टॉपिक से सवाल आता है। पूरी किताब तो टीचर बस इसलिए पढ़ाता है कि आपके पास पूरी जानकारी हो, लेकिन कुछ टॉपिक बेटा जो है एकदम फिक्स और फेमस होते हैं, जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। इस साल आएंगे, इस साल नहीं आएंगे तो पर साल आएंगे, इस तरह से जो इस साल आया है वो अगली साल नहीं आएगा। ऐसे करके बेटा टॉपिक चलती रहती हैं। तो वही टॉपिक मैं आपसे बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधा सवाल बन के बार बार आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और एक बार बेटा मेरे कहने पे आपको इन सभी टॉपिक को जो है तैयार करना है, और चाहे जैसे करना है। जैसे आपका देखिए पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक है, देखो। पुष्प की संरचना, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, दोहरा निषेचन, परागण, बीजांड, परागकण, असंगजनन और बहुभ्रूणता। इस पूरे चैप्टर में, काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें सिर्फ ये चीजें आपको पढ़नी है जितना मैंने लिख रखी है, इसको आप कर लीजिएगा। दूसरे चैप्टर की जब हम लोग बात करेंगे, जिसे आप मानव जनन कहते हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्र जनन, अंड जनन, शुक्राणु की संरचना, अपरा और मासिक चक्र। दूसरे चैप्टर से इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तीसरे चैप्टर की जब बात आती है तो उसमें जो है हमको ये चीजें पढ़नी होती है। परिवार नियोजन की विधियां क्या है, वूल वेदन तकनीक क्या है, सहायक जनन तकनीक क्या है, उसमें कई हेडिंग आती हैं, इसे आपको जो है पढ़ना होगा। जनसंख्या विस्फोट के कारण बचाव और दुष्परिणाम आपको आना चाहिए, मतलब आप पूरा जनसंख्या विस्फोट अच्छे से आप पढ़ लें, वहां से सवाल बार बार बनते हैं। अगला अगर चैप्टर की बात करें बच्चा, तो इसके पहले एक नोटिफिकेशन आपके लिए है। यदि आप हमारी शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो है ये बेटा जो है बैच का पूरा डिटेल्स है, इसमें मोबाइल नंबर, ऐप का एप्लीकेशन नाम भी यहाँ पे देखिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है फ्री में भी अवेलेबल कराई जाती हैं, और जो है मात्र इस बैच की फीस जो है 999 रुपये है। ये तो रहा जो है आपके और हमारे काम की बातें। अब हम जो है इसकी बात करें बेटा जो है मानव जनन की। तो मानव जनन जो है, देखो ध्यान से, एक संकर संकरण जो है और इसके नियम। यहाँ पे बच्चा मानव जनन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है अनुवांशिकी चैप्टर वाला जो है चैप्टर था, यहाँ पे मिस प्रिंट है। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए जो है यहाँ पे मानव जनन था, वहां पर भी वही होना चाहिए था, तो उसी में मिक्स है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है जनन स्वास्थ्य ये है, ठीक है। यहाँ पे जो है जनसंख्या ओ जेनेटिक था, लेकिन यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। तो जेनेटिक वाला जो हिस्सा बेटा वहां से हमको जो है ये चीजें पढ़ लेनी है। जो है एक संकर संकरण क्या है आरेख के साथ समझाइए, और जो है लिंग संलग्न रोग वंशागति और बहु प्रभाविता, बहुभ्रूणता, अपूर्ण प्रभाविता, रुधिर वर्ग की वंशागति, लिंग निर्धारण और प्लस जो बेटा लास्ट में सिंड्रोम आपको पढ़ना होगा। ये सभी टॉपिक जो है आपको वंशागति की जो है सिद्धांत से आपको तैयार करनी है। और जो है आणविक आधार वाला जो चैप्टर है बेटा, वंशागति का जो आणविक आधार है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो वाटसन एवं क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, आरएनए एवं उसके प्रकार, डीएनए और आरएनए में अंतर, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अनुवांशिक कूट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम परियोजना, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अब जो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो सुनना ध्यान से। क्या होता है अवशेषी अंग, संयोजक कड़ी व विलुप्त कड़ी, जीवाश्म समजात अंग, समरूप अंग, जावा मानव, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तन, ये सब चीजें जो है आपको विकास चैप्टर से कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे देखो ये कुछ पॉइंट छोटे छोटे हैं बेटा, जैसे इंटरफेरॉन हो गया, हाथी पाँव हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया,
सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण और प्रतिरक्षी का जो है चित्र, ये पूरी चीज आपको 7वें चैप्टर से जो है आपको तैयार करनी है। चलो अगला देख लेते हैं। अगर मानव कल्याण की बात करते हैं हम लोग हैं, तो इस चैप्टर में बेटा जो है जैव उर्वरक हो गया, वाहित मल उपचार हो गया, घरेलू खाद्य उत्पादन में जो है सूक्ष्मजीव क्या योगदान देते हैं, और मनुष्य के लिए जो है बैक्टीरिया कैसे लाभदायक है और उसकी क्या हानि है, ये सब चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब इसके आगे अगर देखें हम लोग बेटा, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात करें तो अनुवांशिकी इंजीनियरिंग आना चाहिए, बायोरिएक्टर, पीसीआर और प्रतिबंधन एंजाइम, प्लाज्मिड, इस तरह की चीजों पे आपकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की नहीं बल्कि ये टॉपिक आपको आनी चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके जो उपयोग क्या क्या हो सकते हैं बेटा, बीटी फसल क्या है, गोल्डन राइस क्या है, बायोपायरेसी क्या है, बायो पेटेंट क्या है, जीन चिकित्सा क्या है, कृषि में महत्व क्या है, और जो है मानव इंसुलिन का निर्माण, इसके ऊपर भी जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है बेटा 11वां चैप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। जैसे सहजीवन क्या है, परजीवी क्या है, मृतोपजीवी क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, सहोपकारिता क्या है, ये चीज़ जो है हमको पढ़नी है। पारितंत्र, ठीक है, पारितंत्र बेटा जो है देखो यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड्स, तालाब, घास का पारितंत्र, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर से पढ़नी पड़ती है। इसके बाद देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण की बात करें अगर, तो जो है तप्त स्थल जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण, रेड डाटा बुक, अभ्यारण्य, जैव विविधता का जो है संरक्षण, ये सब चीजें इस चैप्टर से हमको जो है याद रखनी है, 13वें चैप्टर से। इतनी चीजें जो बेटा आपको जो है अच्छे से पूरी तैयार रखनी है। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, ये चीजें पता चल गया है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो जो हेडिंग हमने आपको बताई है वो सभी हेडिंग आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से बेटा सवाल बार बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछा जाएगा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो कम से कम आप जो है पूरी किताब अच्छे से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आपका पढ़ने का मन नहीं, बस सिर्फ ये है कि किसी तरह से इंटर निकल जाए और फिर आगे ब्याह हो जाए, बात खत्म हो जाए, तो कम से कम भाई ये हेडिंग पढ़ लो, ये हेडिंग पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम जो है बेहतर ढंग से निकल जाएगा, इस बात की मेरी जो है गारंटी है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे आपसे जो बेटा अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करते हुए। पहले आप इतना तब तक के लिए जो है रेडी करें जो मैंने चीज़ें आपको बता रखी है। चलिए, तो आपका जीवन और आपका दिन दोनों शुभ हो।